नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज चर्चा करने वाले हैं, एक फ़िल्म आई है आदि पुरुष। तो आदि पुरुष के बारे में आज चर्चा चलेगी सारी जो चीज़ें। और दूसरी बात है कि हमारे जो भारतवर्ष के अंदर आजकल बात जो चल रही है, हिंदुस्तान की बात चल रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है। जो बाबा लोग हैं वो सारे इकट्ठे हो रखे हैं और हमारे जो समाज के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जा रहा है कि हाँ ठीक है, हिंदू राष्ट्र बनाने का और संविधान को, जो बाबा साहब ने संविधान लिखा था, उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और इन चीज़ों को ख़त्म करने का प्रयास कहाँ से किया जा रहा है? अभी धीरे धीरे जैसे मुद्दे उठ रहे थे लोगों के, यानी पंडित बाबा लोग कहीं ना कहीं छोटी मोटी हवा चला रहे थे। पर अभी क्या रहा कि कोर्टों के अंदर ये चीज़ें आम होती जा रही हैं। अभी आपने सुना होगा, थोड़े दिन पहले ही कोर्ट के अंदर एक लड़की जो प्रेग्नेंट थी और 7 महीने का जो उसका भ्रूण था, तो उसको गिराने की बात चल रही थी। तो जो जज ने जो जजमेंट दी है, तो वो उन्होंने क्या बोला है कि हाँ ठीक है, आपको मनुस्मृति को पढ़ना चाहिए। और भारत का जो संविधान है वो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। भारत का जो संविधान है वो बाबा साहब अम्बेडकर जो लिख के गए थे उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। पर हमारे जो कोर्टों के अंदर अलग अलग इस टाइप के जो मुद्दे नॉर्मली आते रहते हैं। अभी उससे पहले का जो मुद्दा अगर मैं बता दूं, तो एक लड़की जो थी जिसकी लव मैरिज होने वाली थी और किसी वजह से कुछ इशू रहे और वो मुद्दा कोर्ट तक आ गया। और कोर्ट के अंदर आके जब उससे शादी की बात जो होती है, जो एक सामने वाला जो लड़का जो था वो राजपूत समाज से था और वो शादी को मना कर रहा था, तो इस पे क्या बताएगा कि वो लड़की जो है वो मांगलिक है और जजों के द्वारा वो पंडितों को भेजी गई है। उसकी कुंडली जो है वो पंडितों को भेजी जाती है और उसकी मांगलिक होने का पता लगाया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि आज के समय में लोकतंत्र की कहीं पे कोई पहचान रह गई है। धीरे धीरे करते करते ये मनुस्मृति की तरफ जा रहे हैं। जो भारत के आज़ादी से पहले जो संविधान चल रहा था भारत के अंदर, मनुस्मृति का संविधान, जिसके अंदर धर्म के नाम पर जो है वो न्याय किया जाता था। और जो धर्म के नाम पे न्याय होता है, तो वो आप लगा सकते हैं कि शूद्र जो है वो सबसे निचली श्रेणी में आता है। शूद्र वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग सबसे निचली श्रेणी, और सबसे ऊपर अगर बात करें तो ब्राह्मण है। और आज अगर बात करते हैं तो समाज के अंदर जहाँ पे ऊंचे पदों पर अगर देखोगे, सुप्रीम कोर्ट के अगर आप जजों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको 90% जो हैं वो स्वर्ण जाति से मिलेंगे। तो आप लगा सकते हैं कि हाँ, शूद्रों का किस हिसाब से शोषण किया जा रहा है हर जगह पे। उनकी जो है रिजर्वेशन जो सीटें हैं उनको खाली रखा जाता है। अगर स्कूल में टीचर की बात करते हैं, प्रोफेसर्स की बात करते हैं, डॉक्टर्स की बात करते हैं, तो वो पद खाली पड़े रहते हैं, उन्हें भरने तक का काम नहीं किया जाता सरकार की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं समाज के अंदर। और दूसरी एक जो मैंने आपको बताया था आदि पुरुष के अंदर जिस हिसाब से राम का चरित्र दिखाया गया है, जो हनुमान या फिर जो भी उस फिल्म के अंदर जो डायलॉग्स बोले गए हैं उन पे काफ़ी अपवाद है। और हनुमान की जो अगर वो लुक दिखाई गई है, वो मूँछों के बिना दिखाई गई है, जिसको मुस्लिम अगर बोले तो मुस्लिम हनुमान कहना कोई दो राय नहीं होगी इसमें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो समाज के अंदर उठ रही हैं और कहीं ना कहीं एक गलत प्रतिक्रिया दे रही हैं। जहाँ पे अगर देखो किसी भी शहर में अगर बात करते हैं, तो वहाँ पे कुछ हिंदू दल हैं जो जाकर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जो फिल्म को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर यही बात दिल्ली के अंदर जब महिला पहलवान बैठी थी, तो उस टाइम पे कोई भी हिंदू संगठन उनकी मदद के लिए नहीं आता है। जब मनीषा हत्याकांड होता है, एक रेप करके लड़की को, और उसके बाद प्रशासन की तरफ से उसे टायर घेर के, पेट्रोल घेर के, मिट्टी का तेल घेर के जला दिया जाता है उसकी चिता को रात के समय में, और उसके परिवार वालों तक को ज्वाइन नहीं करने दिया जाता और मीडिया के लोग दूर खड़े देख रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं मनुवाद की तरफ हमें धकेल रही हैं। और हम खुशी खुशी हमारे जो लोग हैं इन लोगों के बहकावे में आके हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र में अगर बात करते हैं तो 85% जो है भारत की जनसंख्या वो
शूद्र वर्ण से आती है। तो शूद्र वर्ण की अगर बात करते हैं तो हिंदू धर्म के अंदर शूद्र को सबसे नीचा समझा गया है। तो आप खुद डिसाइड करिए कि जो चीज़ें चल रही हैं वो सही हैं या गलत हैं, और मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि हमारी आगे चर्चा चलती रहे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर।